We are discuss about plus 2 biology human health part 5. In this lecture we cover about immunity, types of immunity, that is innate immunity, inborn immunity के नाम से जानते हैं. Acquired immunity is also two types, active immunity and passive immunity. तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स टू डिफेंड इटसेल्फ, अपनी रक्षा करता है कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म से फ्रॉम द इन्फेक्शंस, फ्रॉम द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो व्हाट इज ए इम्यूनिटी? रोग प्रतिरोधम क्षमता होती है, बीमारियों से बचने के लिए हमारी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी रक्षा करती है, तो इसे हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. दिस इज द ability of organisms, ability of a organisms. This is the ability of organisms to defend itself, to defend itself. वो अपनी रक्षा करती है स्टूडेंट फ्रॉम द ए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इनसे रक्षा करती है. इसे हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. ओके, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट. दिस इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ ए होस्ट, एबिलिटी ऑफ ए होस्ट टू फाइट, यानी कि कोई भी होस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसका आपका यहाँ पर एबिलिटी है टू फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम, दैट इज नोन एज ए इम्यूनिटी. इम्यूनिटी हमें बता दी आपको डेफिनेशन क्या होती है. रोगों से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं. नेटिव इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनबोर्न इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, इनबोर्न जैसे कि ये इम्यूनिटी जो होती है बर्थ से ही बच्चे को मिलती है, पेरेंट से मिलती है ये इम्यूनिटी. ओके, पेरेंट से. इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ये इम्यूनिटी बर्थ से ही बच्चे को मिलती है, मम्मी से, पेरेंट्स से. इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि एक प्रकार के बैक्टीरिया पे ही काम करेगी, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ है. नॉन स्पेसिफिक, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, किसी को हर प्रकार के जो बीमारी फैलाने वाले कारक होते हैं उस पर काम करती है. ओके, I am discuss about the innate immunity, inborn immunity, and another this immunity provided, this immunity work mechanisms by using of different kinds of barriers, by using of barriers, using of barriers. स्टूडेंट, ये इम्यूनिटी काम करती है बैरियर का यूज़ करके, हमारी बॉडी के बाहर बैरियर बना के, बाहर से जो कोई रोग करने वाला कारक आता है, कोई ऑर्गेनिज्म आता है, उससे ये रक्षा करती है. कैसे बैरियर बनाती है? सबसे पहला जो बैरियर है स्टूडेंट वो है फिजिकल बैरियर. नेटिव इम्यूनिटी जो काम करती है फिजिकल बैरियर की सहायता से काम करती है. दूसरा स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, एक रक्षात्मक कवच बना लिया. तीसरा है बेटा सेलुलर, सेलुलर बैरियर. ओके, और फोर्थ है आपका सेल, सेलुलर बैरियर. और इसके बाद में है आपका यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर. देखिए ध्यान से क्या बता रखा है, नाम से इंडिकेटेड है फिजिकल बैरियर, यानी कि कोई एक बैरियर है, कोई कवच है जो इम्यूनिटी के रूप में काम करता है, बीमारियों को रोकता है. इसका एग्जाम्पल है आपका स्किन. स्किन, स्किन आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एक फिजिकल कवच की तरह काम करती है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस बैरियर डू नॉट अलाउ द पैथोजेंस एंड फॉरेन एजेंट्स, बैक्टीरिया को, वायरस को हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होने देता फिजिकल बैरियर टू एंटर इनटू द बॉडी. तो इसके एग्जांपल है स्टूडेंट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड, और आपका हो जाएगा यहाँ पर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यहाँ पर ये स्किन आ गया. और इसी के साथ में यहाँ पर एक म्यूकस की कवरिंग होती है जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक
के ऊपर पाई जाती है। आपका जो म्यूकस की कवरिंग जो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर। दूसरा जो है जैसे कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। ये म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है। तो ऐसे ट्रैक हैं आपकी बॉडी में जो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर आएगा तो ये म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेगा। क्या कर लेगा? उसको ट्रैप, और आपकी बॉडी को सेफ रखेगा। तो बैरियर का काम है कि प्रोटेक्शन करना। बैरियर का काम है कि प्रोटेक्शन करना। ठीक है ना? ओके, तो प्रोटेक्शन के काम आता है। अगला है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या बताया मैंने? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि इसमें स्वेट, पसीना जो होता है, आंखों में जो आंसू आते हैं, टीयर, एसिड आपकी बॉडी के अंदर होता है, स्टोमक में सलाइवा। ये जो मैंने आपको बताया था एसिड, सलाइवा, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता, हमें ताकत मिलती है। ओके, स्वेट, पसीना जो आता है, ठीक है, एसिड, और आपके मुंह में लार होती है जिसे सलाइवा कहते हैं। तो ये आपका बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। ऐसा ही बेटा आपका है सेलुलर बैरियर। क्या बताया मैंने? सेलुलर बैरियर। WBC काम करती हैं और माइक्रोब्स को मारती हैं। इसका एग्जाम्पल है WBC। WBC सैनिक के रूप में काम आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं। तो ये भी आपका बैरियर है। साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आता है आपका इंटरफेरोन्स। क्या आता है? इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो आपके जो सेल होते हैं जो नॉन इन्फेक्टेड, वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं और वे प्रोटीन पैदा करते हैं। उस प्रोटीन को बोलते हैं हम अच्छा प्रोटीन, उस प्रोटीन को बोलते हैं हम इंटरफेरोन। वो इंटरफेरोन जो होता है आपके जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। तो साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आ जाता है आपका इंटरफेरोन आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई एम डिस्कस अबाउट द इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिसके एग्जाम्पल हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। इसके बाद में आ जाती है स्टूडेंट आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या खास बात है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। मैंने बताया था जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है वो हमें बैरियर से प्राप्त होती है, नेचुरल मिलती है हमें। ओके, इनबॉर्न इम्यूनिटी मिलती हैं, जैसे कि सारे ही ये आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ध्यान से देखें। दिस इज इम्यूनिटी इज ए पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। इसके बारे में बता रहे हैं हम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ध्यान से सुनना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट इज ए पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब पैथोजन के ऊपर काम करती है भाई, ये उसी बैक्टीरिया को मारेगी जो आपका जिसके हमने डोज लिया है। ओके, स्पेसिफिक काम करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। भाई जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है ना तो उसको एक रास्ता याद हो जाता है, ठीक है। और जैसे मारती है ना तो उसको पहले को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार मारती है तो कोई भी आपकी जो आपकी इम्यूनिटी है इसमें फर्स्ट टाइम जो फाइट करती है, इनकाउंटर करती है, तो उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। सेकेंड टाइम उसको फिर इनकाउंटर करती है तो ये फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसको एंटीबॉडी बनाने का तरीका याद हो जाता है, एंटीबॉडी बनाने का। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी में और बॉडी के अंदर जो इनकाउंटर करती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी किसी पैथोजन को इनकाउंटर करती है, पैथोजन को, तो पैथोजन को जब इनकाउंटर करती है, हमारी बॉडी पैथोजन को जब इनकाउंटर करती है तो उसमें एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम से इनकाउंटर करती है तो उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। इनकाउंटर करती है तो पहली बार तो इसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, अभी उसी सेम पैथोजन को फिर यदि इनकाउंटर करती है, सेम पैथोजन को,
फिर मारती है तो उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बने हैं वो आपके दो प्रकार के सेल से बने हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंड टाइम्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, वो दो प्रकार के सेल से बने हैं, टू प्रकार के सेल से। एक तो होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेल हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो दिस इज ए पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी एंड आवर बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर ए पैथोजन्स फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट काउंटर्ड सेम पैथोजन्स दैट इज फास्ट रिस्पॉन्स नोन एज ए सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये बता दिया गया जो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं वो बी और टी सेल से, बी लिम्फोसाइट से और टी लिम्फोसाइट से हमें मिलते हैं। ऐसा क्या करते हैं ये बी और टी लिम्फोसाइट्स वाले सेल, क्या करते हैं बेटा, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। जो बी लिम्फोसाइट्स है वो आपका एंटीबॉडी बनाता है किसी पैथोजन के प्रति। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। और बदले में टी लिम्फोसाइट जो होता है ना वो एंटीबॉडी नहीं बनाता, वो बी लिम्फोसाइट की मदद करता है, ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बॉडी के अंदर है जो रिस्पॉन्स शो करता है वो बेस्ड होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट का जो आपका मैकेनिज्म है वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, ह्यूमरल रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। मैच्योरेशन, इसका जो मैच्योरेशन होता है, ये सेल बनता है, पकता है, परिपक्व होता है बोन मैरो के अंदर। ये बोन मैरो के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और टी लिम्फोसाइट जो है इसका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस के अंदर होता है। स्टूडेंट ध्यान से नोट करें, थाइमस एक ग्लैंड्स होती है, ठीक है। थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल के द्वारा पैदा की, CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। यहाँ पर ये बता रखा है ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, ये आपका ह्यूमरल रिस्पॉन्स है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें यहाँ पर बी और टी सेल ने यहाँ पर एंटीबॉडी पैदा की है। क्या पैदा की है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जिसकी वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। तो अब हम एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पर पैदा की गई है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप होती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो किसी पैथोजन के प्रति काम करता है। इसमें दो लाइट चेन होती हैं, दो आपकी हैवी चेन होती हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखें। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की वाई शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, इसमें दो चेंज होती हैं, एक लाइट चेंज और एक डार्क चेंज, ठीक है। एंटीबॉडी जो है उसमें 4 पेप्टाइड चेंज होती है, एक लाइट चेंज और डार्क चेंज पाई जाती है। लाइट चेंज साथ में आपका एक हैवी चेंज आएगा स्टूडेंट, हैवी चेंज पाई जाती है। दो लाइट दो हैवी। तो यहाँ पर इसका एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है जिसको बोलते हैं H2L2, H2L2, ठीक है। और एंटीबॉडी के अंदर ये आपका जो चेन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, बॉन्ड से जुड़ा होता है। ओके, सल्फर बॉन्ड हो गए, सल्फर बॉन्ड आपका जो है उससे जुड़ा होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है आपका सल्फर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। IgA, IgM,
ये एंटीबॉडी पाई जाती है IgG, IgC एंड IgD। ठीक है, आवाज आएगी, ठीक है। तो IgG, IgG ये एंटीबॉडी पाई जाती है स्टूडेंट। ओके, एंटीबॉडी के अंदर जो आपका बॉन्ड है वाई शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, उसे IG के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी के अंदर दो आपकी लॉन्ग चेंज होती हैं, दो आपकी लाइट चेंज होती है, H2L2 के नाम से जानते हैं। और मिल्क के अंदर IgA नामक एंटीबॉडी पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ध्यान से नोट करना व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कोई भी एंटीजन से जो आपकी बॉडी के अंदर पहले आता है, माइक्रोब्स आता है, और हमारी बॉडी उसके बदले में एंटीबॉडी बनाती है। मैं सिर्फ एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, बाहर से कोई फॉरेन एजेंट आता है, बीमारी फैलाने वाला कारक आता है, तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है उसके रेस्पेक्ट में, तो उसे जो एंटीबॉडी बोलते हैं वो एंटीबॉडी बनाती है। तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट नोन एज ए एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। ओके, अगला बताया यहाँ पर इसमें एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वो लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में स्टूडेंट बता रखा है फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन। क्या बता रखा है बेटा? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर हम ऐसा ही कोई कमज़ोर सा माइक्रोब बॉडी के अंदर डाल देते हैं और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो वैक्सीनेशन के एग्जाम्पल जो आपके एक्टिव इम्यूनिटी के हैं। स्टूडेंट इसके बाद में आपका आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? हम लैब में ना एंटीबॉडी बना लेते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी बना लेते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडी रेडीमेड बना के बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये फास्ट होती है, इसका एक्शन बहुत ही इमीडिएटली होता है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है ये कुछ महीने तक ही काम करती है। और ये बता रखा है यहाँ पर कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इन्फेक्ट। जो मम्मी जो बच्चे को दूध पिलाती है, पहला दूध येलो कलर का होता है जिसमें IgA नामक एंटीबॉडी पाई जाती है, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, काफ़ी यूजफुल है। और कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन मिलती है स्टार्टिंग के अंदर। ओके, कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू इन्फेंट्स, बच्चे को मिलती है। ओके ओके स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा दिया आपका पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।